कोई औरत बसे बसाए घर को तोड़ देती है, जैसे सूरज की माँ कर रही हैं। दोस्तों, प्रीति आज फिर से एक बार सूरज के घर पे गई, लेकिन जैसे सूरज के घर पे गई दोस्तों, सूरज सोए हुए थे, उनकी मम्मी बाहर बैठी थी। प्रीति जैसे पहुंची वैसे सूरज के मम्मी के पैर पे गिर के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। बोली, मम्मी शादी क्यों की सूरज का, और जो मेरे से गलती हुआ है मैं माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ क्यों नहीं कर रही हो। प्रीति कह के जोर जोर से रोने लगी। और वहीं सूरज की मम्मी दोस्तों, एक औरत होके औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं, प्रीति को धक्का मार दी, लात से ढकेल दी, हाथ से ढकेल दी। बोली, तुम हट जा मेरे दरवाजे से, भाग जा तू यहाँ से। प्रीति को भगाने लगी। सूरज को बुलाई, सूरज आए। सूरज भी दोस्तों प्रीति को भगाने लगे और मारने लगे। प्रीति को पटक के सूरज मारने लगे। सूरज को जरा सा भी शर्म नहीं लगता है, एक औरत के ऊपर हाथ उठाते में उनको जरा सा भी शर्म नहीं लगता है। और भी सोशल मीडिया पे पब्लिक देखती है सूरज क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मजबूरी क्या है, गरीब घर की बेटी है प्रीति। जिस तरीके का व्यवहार प्रीति के साथ किया जा रहा है, बहुत ही बुरा किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन उसका यही मजबूरी है, वो गरीब परिवार की बेटी है, उसका कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सूरज का जो मर्जी कर रहा वो व्यवहार प्रीति के साथ कर रहे हैं। सूरज की मम्मी खुलेआम सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं कि प्रीति तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, तुम केस करो, कुछ भी करो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, तुम मेरा एक बाल नहीं टेढ़ा कर पाओगी। प्रीति को मारे और मार के दोस्तों घर से आज भी निकाले। लेकिन दोस्तों, प्रीति जाती हैं तो प्रीति लेडीज़ को लेके जाती है, ये गलती करती है। प्रीति जब अपने माँ बाप की बात को नहीं मानी है, इसकी वजह से उनके माँ बाप नाराज़ हैं, गांव वाले नाराज़ हैं, प्रीति का साथ नहीं दे रहे हैं, कोई मर्द नहीं जा रहे हैं। वही जो उनके साथ उनकी सहेली लोग वीडियो बनाती हैं, वही लोग साथ में आज भी गई थी। दोस्तों, सूरज प्रीति को भी मारे, उनकी सहेली जो पूजा है उनको भी मारे, जो सुनीता है उनको भी उल्टा सीधा बहुत कुछ सूरज बोले हैं। जितने लेडीज़ उनके साथ गई थी सबको बहुत उल्टा सीधा बोले, बहुत गलत व्यवहार किया गया दोस्तों। और साथ में जो सूरज का भाई जो पवन है, पवन भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, पवन भी बोल रहे हैं। दोस्तों, आज आप लोग बताइए, सोशल मीडिया पे जो सूरज का चेहरा सब लोग पहचान रहे हैं ना, प्रीति की वजह से पहचान रहे हैं। भले ही सूरज हमारा वीडियो देखेंगे, उनको बुरा लगेगा। अगर यही चीज़ प्रीति करती तो मैं सूरज के सपोर्ट में रहती कि प्रीति गलत कर रही है। लेकिन दोस्तों, प्रीति नहीं गलत कर रही है, प्रीति अपने जगह पे सही है, गलती तो सूरज कर रहे हैं। अगर यही प्रीति दूसरे लड़का से शादी करती और 4 साल सूरज के साथ में रह के, तो वही सूरज नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन सूरज इतना हद पार कर रहे हैं दोस्तों कि बर्दाश्त से बाहर कर रहे हैं। और उनकी मम्मी को शर्म आना चाहिए कि उनके भी घर में बेटी है। आज मान लो दूसरे की बेटी के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हो, खून का आंसू रुला रही हो, कल के जब तुम्हारी बेटी के साथ होगा ना, तब समझ में आएगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। जितने प्रीति रो रही हैं, तड़प रही हैं, प्रीति की माँ से पूछो उनके दिल पे क्या गुजर रहा है। जिसकी बेटी दर दर ठोकर खा रही हैं, 4 साल से प्यार की, वो प्यार को मिट्टी में मिला दी। वो सूरज की मम्मी का देन है दोस्तों। सूरज की मम्मी तो सीना ठोक रही हैं, औकात दिखा रही हैं, एक गरीब के बेटी से औकात दिखा रही हैं। देखो, प्रीति अगर माफ़ कर देगी ना, तो तुम लोग को भगवान कभी नहीं माफ़ करेंगे। क्योंकि प्रीति तुम्हारे घर पे नहीं आई थी, तुम्हारा बेटा गया था प्रीति के घर पे। तुम अपने बेटा को क्यों तब भेजी? आज तुम्हारा बेटा कुछ लायक हो गया, तब तुम प्रीति का पीछा छुड़ाने में कौनो कसूर नहीं छोड़ रही हो। बोल रही हो कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, गरीब का सुनवाई नहीं होता है। कहाँ से भाई? गरीब के पास पैसा नहीं रहता है, गरीब का कोई सपोर्ट नहीं करता है, गरीब को उतना जानकारी नहीं रहता है, वहाँ तक गरीब पहुँच नहीं पाते हैं। तुम लोग पैसा वाले हो, तुम लोग अगर प्रीति केस करेगी
तो वहाँ भी पैसा दे के दबा दोगे। और वही कर रही हो। प्रीति कह रही कि मैंने 2-2 3-3 बेर केस करी लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जो लड़की को बहू बना के लेके आई हो वो भी तो मंदिर में जाके शादी करी। वो शादी में तो तुम्हारा कोई परिवार नहीं शामिल है, खाली सूरज है। और उसी तरीके से तो प्रीति 4 साल पहले शादी की थी, वो शादी को क्यों नहीं मान रही हो? तू तो बोल रही हो कि क्या प्रूफ है, हमारे बेटा को फंसाओगे? क्यों नहीं प्रूफ है? 4 साल से तुम्हारा बेटा उनके पापा मम्मी से अलग करके एक रूम में लेके रह रहा था। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? गरीब की वजह से उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रीति का। 4 साल से जब तुम्हारा बेटा लेके रह रहा था तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा बेटा प्रीति के साथ साथ क्या कर रहा है? आज प्रीति को कहीं का नहीं छोड़े तुम लोग। आज बहुत तुम लोग बहुत तुम लोग बलवान बन रहे हो, बहुत बलवान बन रहे हैं। दोस्तों देखो, जात बिरादर से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? जात बिरादर का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मानती हूँ प्रीति अलग बिरादर के है, सूरज अलग हैं। उससे भी सूरज की मम्मी को दिक्कत है। क्या सूरज की मम्मी ये बात पहले नहीं जानती थी कि कौन सी कास्ट का है प्रीति? पहले जानती थी, लेकिन उनको तो पहले बेटा को फेमस होना था ना, तब नहीं रोकी। अब बेटा फेमस हो गया ना, वायरल हो गया ना, तो अब प्रीति का साथ उनको नहीं चाहिए, उनको दूसरी बहू चाहिए। अब तो प्रीति बेकार हो गई, प्रीति कोनो काम लायक नहीं है। जात बिरादर से नहीं कुछ होता है, होता है लोग इज्जत देखते हैं कि किसके पास कितना इज्जत है। लेकिन तुम्हारे घर में तो लड़की का इज्जत नहीं है, कुछ नहीं इज्जत हो। कभी भी देखो, वो भी सोशल मीडिया पे सूरज आके प्रीति को इतना बेरहमी से मारते हैं ना। दूसरी लड़की होती ना तो सूरज का पीछा नहीं करती, जितना सूरज मारते हैं, जितना टॉर्चर करते हैं प्रीति को। लेकिन प्रीति सूरज के प्यार में पागल हुई है कि सूरज के पीछे भाग रही है, सूरज के पीछे पीछे भाग रही हैं और इतना मारते हैं ना। सूरज लगता ही नहीं है कि प्रीति से प्यार किए हैं। प्रीति के लिए सूरज के दिल में थोड़ा सा जगह है, ऐसा लगता ही नहीं है। इतना मारते हैं प्रीति को। 4 महीना पहले भी प्रीति का इस तरीके का हाथ ऐंठ देते थे, धक्का दे देते थे, सिर में चोट आ जाती थी। आज भी वही हाल किए। उस दिन जब भी दोस्तों, अभी 15 दिन पहले जब प्रीति गई थी इनके घर पे, तभी भी वही सूरज की मम्मी सूरज को ललकार के प्रीति को मरवाई। और आज भी वही सूरज की मम्मी, वीडियो में आप लोग देखिए उठा के, आपको लोग को विश्वास नहीं होगा। सूरज की मम्मी बोल रही है मार मार मार, प्रीति को बोल रही है मार मार मार। इनकी मम्मी सूरज को ललकार रही हैं और सूरज प्रीति को मार रहे हैं। मौके पे तो जो उनकी साथ में गई थी सुनीता, पूजा और 2-3 लोग, वो लोग तो बचाई, नहीं तो सूरज क्या पता आज क्या प्रीति के साथ कर देते। और वही उनकी मम्मी चाह रही हैं कि प्रीति कैसा भी ख़त्म हो जाए, जो न हमारे बेटा का पीछा छूट जाए। सूरज की मम्मी नहीं चाहती है कि प्रीति रहे, नहीं चाहती हैं। सोशल मीडिया पे उनको इतना नहीं शर्म आ रहा है, चिल्ला रही हैं मार मार मार। आज इतना बुरी हो गई प्रीति कि मरवा रही हो। वो माँ को नहीं दर्द हो रहा है, वो भी माँ, तुम बेटा पैदा की हो ना, तुमको दर्द है ना, उतना ही दर्द प्रीति की मम्मी को भी है। उतने ही दर्द से वो भी पैदा की है, उतने ही मेहनत से वो भी पाल पोस की पढ़ा लिखा के उतनी बड़ी की है। प्रीति की मम्मी ऐसा नहीं जाने देती प्रीति को, लेकिन प्रीति के मम्मी को, प्रीति के पापा को, प्रीति को तुम लोग इतना होशियार हो, चालाक हो, शादी करने का झांसा दिया, उनको अपने जाल में फंसाया। अब फंसा के इतने अच्छे से यूज किया ना कि जो चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ में प्रीति सूरज का शौक पूरा करवाई कि हमारे होने वाले पति हैं। पैसा तक दी, कदम से कदम मिला के चली प्रीति। आज वही प्रीति को ये हाल पे ला के छोड़ दिए हो कि प्रीति खून का आंसू रो रही है, उसका कहीं ठिकाना नहीं, उसका पूरी तरीके से ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो। दोस्तों, जो कुछ हो रहा है सब सूरज की मम्मी का चाल है। सूरज की मम्मी नहीं चाहती है कि प्रीति रहे। ऐसे औरत घर को नहीं बसने देती है। ऐसे औरत आज प्रीति के साथ कर रही हो ना, कल के वही दूसरी बहू आएगी ना तो उसके भी साथ यही होगा। आज जैसे मना बढ़ा रही हो, प्रीति को मरवा रही हो ना, तो कल को बोल रही हो कि प्रीति चुगली लगाती है, प्रीति का आदत नहीं सही है ना, तो गलती इंसान से ही होता है।
सबसे गलती हो जाता है। अगर प्रीति कोनो गलती करी तो माफ़ी मांग रही है, तो वो भी बहू जब आएगी ना, उसे भी कुछ गलती होगा ना, उसके साथ व्यवहार करोगी इस तरीके का ना, तो सब प्रीति नहीं होगा, हो जाएगा कि बर्दाश्त करेगा, तब अच्छा से जवाब देगी। अभी प्रीति तो पैर गिर गिर के माफ़ी मांग रही ना, तो पैर पे गिर के माफ़ी नहीं मांगेगी, सब प्रीति नहीं बन जाएगा। तब तुम्हारे और सूरज के दिमाग में आएगा कि प्रीति क्या चीज़ थी। एक भोली भाली लड़की को तुम लोग अपने जाल में फंसा के आज कहीं का नहीं छोड़े।